Subhanallah, sakhanallah, azawma kunna lahu mukranin, wa inna ila rabbina la munqalibun. मरी द ब्यूटीफुल हिल स्टेशन, जो एक ही टाइम पे अंडररेटेड भी है और ओवररेटेड भी है। मैं बाकी व्लॉगर्स की तरह उस डिटेल में नहीं जाऊंगा कि डिस्टेंस कितना है, डायरेक्शंस क्या हैं, रूम रेंट क्या है, बाकी एक्सपेंडिचर्स क्या होते हैं। मैं इन अ नट शेल बेस्ड ऑन माई पर्सनल एक्सपीरियंस कुछ सीधा अट्रैक्शंस आपको बताऊंगा और अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। अगर आप फैमिली ट्रिप पे जा रहे हैं तो मेरी तरफ से कुछ चीज़ें हैं जिनको आप डेफिनेटली देख सकते हैं। एक तो आप वीकेंड पे कभी भी मरी में मत जाएं, क्योंकि मरी इज़ एब्सोल्युटली क्राउडेड एंड कंजेस्टेड ऑन वीकेंड। स्पेशली अब ना उस तरीके से माल रोड को एंजॉय कर सकते हैं, ना नथिया गली को एंजॉय कर सकते हैं, ना डोंगा गली को एंजॉय कर सकते हैं, ना भूरबन को, ना अयूबिया को, किसी भी जगह को, क्योंकि मरी में बहुत ज़्यादा इन्फ्लो है टूरिस्ट की, स्पेशली आजकल इस सीज़न में। उसकी डिफरेंट रीज़न्स हैं। कोविड इज़ अ बिग रीज़न, ठीक है, लोग काफ़ी अरसे से निकले नहीं हैं, इसलिए वीकेंड्स पे रोड्स आर पैक्ड, होटल्स आर पैक्ड, माल रोड एंड ऑल द गलियात्स आर पैक्ड। इसलिए आपने जब भी प्लान करना हो, अगर आप पूरा वीकेंड स्किप नहीं भी कर सकते तो आई वुड सजेस्ट कि आप आइदर टेक फ्राइडे ऑफ और मंडे ऑफ, ठीक है, ताकि आपका मिला जुला इस तरह का एक्सपीरियंस रहे कि जिसमें आपको हर जगह पे बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड इन्वायरमेंट ना मिले, स्पेशली व्हेन यू आर ऑन अ फैमिली ट्रिप। कश्मीर पॉइंट माल रोड से 5 से 7 मिनट के फासले पे है। दिस कुड बी अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर यू इफ़ यू आर ऑन अ फैमिली ट्रिप, क्योंकि बच्चों के लिए यहाँ पे करने के लिए काफ़ी कुछ है। सबसे पहले तो हॉर्स राइडिंग, और उसके बाद एक ट्रैम या ट्रेन सर्विस है जो राउंड ट्रिप है, तकरीबन इट टेक्स अबाउट 30 to 40 मिनट्स। गवर्नर हाउस तक जाता है। ओबियसली रास्ते की जो भी अट्रैक्शंस हैं वो आप देख सकते हैं और फिर आप वापस आ सकते हैं, तो तकरीबन 40 से 45 मिनट। उसके अलावा एक छोटा सा पार्क है, ओबियसली विद कपल ऑफ राइड्स, वो आपके बच्चों के लिए एक अच्छी गो टू प्लेस हो सकती है। उसके अलावा एक छोटे छोटे खोखे और ढाबे बने हुए हैं वेयर यू कैन सिट एंड रिलैक्स एंड एंजॉय योर कप ऑफ कॉफ़ी, टी, hot chocolate with pakoras, whatever you like. पिंडी पॉइंट माल रोड से 40 से 45 मिनट की मुसाफत पे है। वैसे आप माल रोड से शटल सर्विस भी ले सकते हैं जो कि अवेलेबल है KFC और उस्मानिया रेस्टोरेंट माल रोड से, और इट टेक्स यू ऑल द वे टू दी पिंडी पॉइंट। वैसे अगर आप गाड़ी पे जाना चाहें तो आराम से 40 से 45 मिनट की ड्राइव है। पिंडी पॉइंट की सबसे बड़ी हाईलाइट वहाँ की चेयर लिफ्ट है, लेकिन मैं आपको ये तभी सजेस्ट करूँगा अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हैं, इफ़ यू आर नॉट स्केर्ड ऑफ हाइट्स, और आप बच्चों को कैरी कर सकते हैं चेयर लिफ्ट में, सिर्फ उस सूरत में आप चेयर लिफ्ट में बैठें, क्योंकि मोमेंटम में चेयर लिफ्ट थोड़ी देर के लिए रुकती है, बल्कि रुकती भी नहीं है। एक आध जो बंदा वहाँ पे हेल्पर होता है वो चेयर लिफ्ट को रोकता है, ठीक है, वो इट्स स्टिल ऑन द मूव जब आप एकदम से उसके ऊपर बैठते हैं, ठीक है, और एकदम से आपने सामने वाली बार को अपने सामने लाना होता है ताकि उस पर आप अपने पाँव जमा सकें। इतनी सेफ़ एंड सिक्योर नहीं है क्योंकि इट्स नॉट कवर्ड, ठीक है। बच्चों के साथ अगर आप बैठे हुए हैं तो आप पहले देख लें, ऑब्ज़र्व कर लें थोड़ी देर के लिए, और अगर आपको लगता है कि वाकई आप बैठ सकते हैं इसके ऊपर, क्योंकि ये पतरियाटा की चेयर लिफ्ट की तरह बिल्कुल सीधी नहीं जाती, ये शुरू में बिल्कुल डाउन हिल आती है, नीचे आती जाती है, और अपने लास्ट पॉइंट पे पहुंच के जब वापस आती है तो इट्स अदर वे अराउंड के ये ऑल द वे अप आ रही होती है।
चाहे आप गिलगित बल्तिस्तान की यादों में अभी तक जिंदा हैं या फिर काहान और नारान के शहर में अभी तक गिरफ़्तार हूँ या फिर सवात, कालाम और महूडन झील की यादों में अभी तक ज़िंदा हूँ। जो चाम, जो मज़ा, जो रोमांस माल रोड मरी पे लेट नाइट वॉक का है वो आपको और कहीं पे नहीं मिलेगा। एक बात जो आपको समझनी ज़रूरी है कि वेदर कांट बी ऑन योर साइड एट ऑल टाइम्स। तो जब भी आप मरी आएँ वेदर अपडेट ज़रूर देखें, लेकिन आपको इस चीज़ का इदराक ज़रूर होना चाहिए कि कभी तेज़ बारिश, कभी काले बादल और कभी तेज़ धूप आपके इस्तकबाल के लिए मौजूद हो सकते हैं। तो इसलिए मौसम को एंजॉय करें वाइल यू कैन। अब माल रोड पे जितनी तेज़ बारिश हो रही है, बहुत तेज़ बारिश में ऑब्वियसली आप शेड्स में या शॉप्स के अंदर थोड़ी देर के लिए जा सकते हैं, लेकिन अदरवाइज़ टेक अम्ब्रेला और टेक कपल ऑफ देम, ठीक है, जिसके नीचे आप आराम सुकून से माल रोड को एंजॉय कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं और मौसम को एंजॉय कर सकते हैं। और हाँ, कप ऑफ कॉफ़ी और कप ऑफ हॉट चॉकलेट इज़ अ मस्ट। You do like it, don't you? No, I do. I really do like it. But Merlin, I know that the drop-off is desirable with the great schools and the amazing view and all, but do we really need so much space? ओए क्या देख रही हो यार आप? अरे बच्चा एक साइड में एकदम चला गया। साइड पे तो आप देखो ना। तो बताओ ना। कोई बात नहीं, तो वो इधर हो जाओ। शोर ही डालना था ना उसने, और क्या करना था। ओए हाय हाय डोंगा गली। डोंगा गली एक छोटी सी जगह है गलियात में ही, जो कि अगेन नथिया गली के रास्ते में ही आती है। आप पहले डोंगा गली से गुज़र के अगर आप माल रोड से आ रहे हो, क्योंकि डोंगा गली से फिर नथिया गली में आपको 2 से 3 या प्रॉब्ली 4 किलोमीटर लगते हैं। डोंगा गली की ख़ास बात, वहाँ पे 3 ट्रैक्स हैं जो निकलते हैं मीरंजानी टॉप के लिए, मुश्कपुरी टॉप के लिए, और एक और जो कंपैरेटिवली ईजी ट्रैक है जो कि यूबिया पाइपलाइन ट्रैक है। ठीक है, फैमिली के साथ ऑब्वियसली मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप उस यूबिया पाइपलाइन ट्रैक पे चले जाएं एक ट्रैकिंग का फ्लेवर लेने के लिए, और ट्रैकिंग वहाँ पे बिल्कुल इजी है। ठीक है, कुछ भी आप हिल आपको नहीं जाना पड़ता। तो बाकी अदरवाइज़ आई वुड सजेस्ट कि आप जैसा मैंने पहले बताया था स्टार्ट में कि आप ऐसे टाइम पे वहाँ पे जाएं कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउडेड ना हो, क्योंकि जगह बहुत बड़ी नहीं है, पार्किंग स्पेस का इशू होता है। अगर तो आप अकेले हैं तो फिर इशू नहीं है, अगर आप फैमिली के साथ हैं तो ऑब्वियसली इट वुड बी हार्ड फॉर यू टू पार्क योर कार ऑल द वे किसी दूर दराज किसी जगह पे और वहाँ पे वॉक करके आप इस जगह पे आएँ। बाकी वही अच्छे रेस्टोरेंट्स, चाय, कॉफ़ी, हॉट चॉकलेट, पकोड़े, फ्रेंच फ्राइज़,
कोन आइसक्रीम, जो कि स्टैंडर्ड चीज़ें वहाँ पे मिलती हैं वो आपको यहाँ पे भी अवेलेबल होंगी। एंड या आई फॉरगॉट टू मेंशन अगेन वाइट हॉर्सेस, ठीक है, बच्चों के हॉर्स राइड के लिए। कितने की है? नथिया गली माल रोड से 1 से सवा घंटे की मुसाफत पे। मैं बार बार माल रोड को रेफरेंस पॉइंट इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि हमारा स्टे माल रोड पे था और हमने जितना भी कम्यूट किया है अप एंड डाउन माल रोड से ही डिफरेंट जगहों पे जाते रहे हैं। नथिया गली में 2 जगह हैं जो आप देख सकते हैं मेनली। यू कैन आइदर गो टू नथिया गली बाज़ार to enjoy some very good food with scenic beauty of Murray Hills on any nice rooftop restaurant. और उसके अलावा अगर आप जो मैं रिकमेंड करूँगा, जो मैंने कुछ और व्लॉग्स में देखा था, एक वहाँ पे ताज महल रेस्टोरेंट है जहाँ का पटाखा चिकन हमने ट्राई किया था। इट्स ऑब्वियसली वर्थ ट्राइंग, बहुत कमाल की चीज़ है, बहुत मज़े की चीज़ है। दूसरी जगह आप जो जा सकते हैं, आप थोड़ा सा वापस आके जहाँ से आप नीचे वाली रोड पे जाते हैं टूवर्ड्स नथिया गली बाज़ार, वहाँ से एक रोड ऊपर जा रही है जो काला बाग चर्च और कुछ और अट्रैक्शंस भी हैं। ज़िप लाइन है बच्चों के लिए। वहाँ पे एक छोटा सा पार्क भी है, नथिया गली पार्क, जो कि वाइब्स देता है किसी भी पिंडी के या किसी छोटे शहर के लोकल क्राउडेड पार्क की, जहाँ पे एक बड़ी सी ट्रैम्पोलिन विदाउट एनी फेंस पे 15 से 20 बच्चे एक ही टाइम पे जंप कर रहे होते हैं। तो आई वुड नॉट सजेस्ट यू कि आप अपने छोटे बच्चे को वहाँ पे 15 से 20 वो जंप करते हुए बच्चों के दरमियान छोड़ें। दूसरी चीज़, वहाँ पे एक साइन बोर्ड, जिस तरह काफ़ी खूबसूरत साइन बोर्ड्स के डिफरेंट जगहों पे लगाए हुए हैं। डोंगा गली में मिलेगा आपको, नथिया गली के रास्ते में मिलेगा, माल रोड पे मिलेगा, उस तरह का आई लव नथिया गली का एक बोर्ड है। एंड पीपल आर ऑब्वियसली क्रेज़ी टू टेक अ सेल्फ़ी इन फ्रंट ऑफ दैट बोर्ड। तो अगर आपने वहाँ पे सेल्फ़ी लेनी है तो आपकी हिम्मत के ऊपर है, क्योंकि वहाँ पे अगर 1 से 2 हज़रात वहाँ पे अगर खड़े हो जाते हैं तो 5 से 10 मिनट वहाँ से हटते नहीं हैं, क्योंकि वहाँ पे अमरे ममनूहा है कि आपने 70 से 80 सेल्फ़ी से पहले वहाँ से हटना है। उसके अलावा वहाँ पे ज़िप लाइन, जिस तरह मैंने बताया, हॉर्स राइडिंग अगेन एक कांस्टेंट चीज़ जो आपको हर जगह पे मिलेगी। तो ये दैट्स अबाउट इट। आप दाएं बाएं और जगहों पे भी जा सकते हैं। यू कैन गो टूवर्ड्स आबशार, जो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा बच्चों के साथ। वहाँ से समंदर का था, एक झील है, आर्टिफिशियल झील उन्होंने बनाई है, आप उस साइड पे जा सकते हैं। हम उस साइड पे नहीं गए क्योंकि थोड़ा सा ऑफ रोड था और कोई रश भी ज़्यादा था एक्सपेक्टेडली, जिस तरह रश आपको नथिया गली में ऑब्वियसली ज़्यादा मिलता है। एक और चीज़ दैट आई फॉरगॉट टू मेंशन, माल रोड इज़ अ रिप ऑफ
वहाँ पे कीमतें हर चीज़ की बहुत ज़्यादा हैं। वहाँ पे 3 से 4 स्टैंडर्ड्स डिफ़ाइन हैं। आपको अगर आप लोकल हैं आपके लिए रेट डिफरेंट हैं, अगर आप किसी और शहर से आए हैं रेट डिफरेंट हैं, अगर आप बाहर के किसी मुल्क से इंग्लैंड यूएसए वगैरह से आए हैं जो ऑब्वियसली देखें जज रेट डिफरेंट है, और फॉरेनर्स को तो वो बिल्कुल ही कुछ 4 गुना का चूना लगाते हैं। तो यस, सारे बंदों के बारे में तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन जनरली जिस तरह सुना था मरी माल रोड के लोगों का या उधर के दुकानदारों का, दे आर बिट एरोगेंट, उनकी डीलिंग इतनी अच्छी नहीं है। हाँ, जब आप नथिया गली की साइड पे जाते हैं तो आपको रेट्स एंड एवरीथिंग जो है वो बिल्कुल नॉर्मल मिलती है, जिस तरह यहाँ पे मंडी इस्लामाबाद में है। जैसे हर सफ़र का इख्तिताम होता है वैसे ही हमारे इस खूबसूरत सफ़र का इख्तिताम 2 दिन के बाद बहुत सी खूबसूरत यादें और बहुत सी खूबसूरत बातें लेकर हुआ, और हम वापस इस्लामाबाद के लिए रवाना हो गए। लेकिन वापस आते हुए नथिया गली से वापसी पे हम वहीं पे रुके जहाँ पे एक दिन पहले डोंगा गली में हमने हॉट चॉकलेट पिया था। अपेरेंटली यू कैन फाइंड हॉट चॉकलेट, टी एंड कॉफ़ी इन एवरी नुक एंड कॉर्नर, बीट माल रोड, नथिया गली, कश्मीर पॉइंट, पिंडी पॉइंट, डोंगा गली एंड एवरीवेयर। लेकिन दिस गाय मेक्स एंड सर्व्स द बेस्ट हॉट चॉकलेट इन टाउन। यू कैन फाइंड हिम राइट बिहाइंड द डोंगा गली बोर्ड, जो कि डोंगा गली बाज़ार में है। उसके बिल्कुल पीछे यू कैन फाइंड दिस गाय and you can definitely try your cup of hot chocolate and you can probably thank me later. Okay ji, Allah Hafiz, till the next time.